चलें 5 रहे 10 रुपये बढ़ा लें, लेकिन 55 रुपये ये ज़्यादती है। बढ़ा दिया, वो गलत किया ना इन्होंने। गरीब आवाम क्या करेगी अब? जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करेंगे? जिनके पास बाइक है, मैंने बाइक अपनी बेच दी थी, इसी दुख से मैंने बेच दी थी कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता मेरे से। ये दोस्त है मेरे, इसलिए गाड़ी में बैठा हूँ इनके साथ। अच्छा मिफ्ता साहब, एक और भी सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी एक कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए हैं। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस, अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था। एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो लाइट अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत स्पेशल न्यूज में। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 321.17 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का तर्क है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग व मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। पेट्रोल पंपों पर भीड़ जमा हुई कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आने के बाद पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर और कराची में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में कहीं तेल की किल्लत न हो जाए। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि जो भी लोग पेट्रोल का स्टॉक छिपाकर रख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल का पर्याप्त भंडार नहीं है। मिडिल ईस्ट संकट कब खत्म होगा, कुछ पता नहीं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वे मौजूदा पेट्रोल रिजर्व को लंबे समय तक खींचने की योजना बना रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमें नहीं पता कि मिडिल ईस्ट का यह संकट कब खत्म होगा। सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का और क्या कहना है। अब आने वाले दिनों में सेठी साहब, गैस और तेल दोनों की किल्लत को लेकर, फिर हमारी जो बिजली की ज़रूरियात है उनको लेकर काफ़ी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, जाहिर है नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ना। पहला तो ये है कि अब तेल नहीं आएगा ना कुछ अरसे के लिए, वो नहीं आ रहा, तो आपके स्टॉक्स जो हैं, आपके रिजर्व जो हैं वो गिरेंगी। जैसे वो गिरेंगी तो आप रैशनिंग शुरू कर देंगे। और जो मैंने अभी देख रहा था मैं कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही, और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहां भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी, और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी। और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े, जो आईएमएफ कह रहा है। तो आई थिंक तंगी तो होनी शुरू हो जाएगी, वो तो आप देखिएगा। बिकॉज आपकी, ठीक है, आपकी उतनी डिपेंडेंस नहीं है ऑन इम्पोर्टेड तेल जितनी के बस कोरिया की है या जापान की है या इनफैक्ट इंडिया की है, बट स्टिल फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आपकी आवाम जो है वो तो ऑलरेडी इतना बोझ है उनके ऊपर, और अब ये इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो जाहिर है और भी आवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा कि हम कहाँ फंस गए हैं कि अमेरिका के साथ मिलके देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन।
तो अब ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इश्यूज बनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी को और उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रिगार्डिंग अलायंस विद अमेरिका, हमारे यहाँ भी ये शुरू हो रहा है। फर्क ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी फ्रैंकली। हम इतने डिपेंडेंट हैं ऑन वेस्टर्न एड एंड ट्रेड कि वी हैव नो चॉइस बट टू गो अलोंग। इंडिया के पास चॉइसेस थी, मगर उन्होंने जो चॉइस इस्तेमाल की है वो यही है कि अमेरिका कैंप में जाना है हमने। हालांकि ज़रूरी नहीं था उनके लिए, मगर उन्होंने यही फैसला किया कि उधर जाना है। मगर हमारे लिए तो ऑप्शन नहीं थी। वी हैव टू प्ले द गेम वेरी केयरफुली, नहीं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे बिल्कुल इस रीजन के अंदर भी। तो हमें इन थियरी तो अमेरिका एंड इट्स एलाइज के करीब रहना पड़ेगा, स्पेशली इन द गल्फ। पैसे भी वहीं से आते हैं, हमारे वर्कर्स भी वहीं हैं, तजारत भी यूरोप के साथ है और वेस्ट के साथ है एंड सो ऑन। तो हम तो जैसे कहते हैं ना कि वी आर sucked into this system and we are not able to stand on our own feet, unlike say China or South Korea or India and so on. तो सेठ साहब, ऐसे में सऊदी अरब के साथ हमने राब्ता कायम करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप याम्बू रेड सी में जो पोर्ट है उसके ज़रिए पाकिस्तान को सप्लाई जारी रखें। तो आपके ख्याल में ये एक ऑल्टरनेट रूट हो सकता है और पाकिस्तान इस ख़तरे से बच सकता है सऊदी अरब की मदद से? देखिए, ये तो टेक्निकल सवाल है। ये तो द गवर्नमेंट एंड साउदीज विल नो कि किस तरीके से तेल पहुंचाना है एंड सो ऑन। आई एम श्योर दे विल वर्क आउट समथिंग। ओके, बट देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू वर्क आउट समथिंग एंड मेरा अपना ख्याल है कि साउदीज विल हेल्प पाकिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं चाहती, तो इसीलिए उन्होंने हर तरफ से जो है वो रुकावट लगाई गई है। और आज पूरा इस्लामाबाद और दूसरी सिटीज, मेन सिटीज जो हैं पाकिस्तान की, उनको एक तरह से गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। यानी कि मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर है, उनके हुक्म पर ये सब कुछ हुआ है। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और ये कंटेनर्स तो आपको पता है कि इमरान खान के जमाने से ही कंटेनर सिटी जो है वो इस्लामाबाद कहलाता था, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी भी जो सिटीज हैं उनको भी हर तरफ से रुकावटें लगाकर और उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है, रोड्स को, और रोका गया है। उसी के आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक नई प्रॉब्लम जो कि गल्फ में कह लीजिए कि लड़ाई की वजह से, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई और कई दूसरी कंट्रीज की वजह से फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्यूल स्टॉक है वो कहा यह जा रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए जो है वो रह गया है। जी हाँ, ओगरा की ये रिपोर्ट है और कहा यही जा रहा है कि जी अब 14 डेज के बाद क्या होगा, ये बात भी यकीनन सबके लिए बहुत परेशान कर देने वाली है। अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है। यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को। और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।